ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं सवाल आपके जवाब हमारे। करते रहिए हमसे अपने मन की बात और हम देते रहेंगे आपके हर प्रश्न का जवाब। तो आज का हमारा विषय है मेरे प्यारे महानुभाव दैनिक अग्निहोत्र कि हम सुबह शाम मंत्रों के माध्यम से एक वैदिक विधि के द्वारा सुबह शाम हम कैसे यज्ञ करें, कैसे हवन करें, उसकी पूर्ण विधि, उसकी सामग्री आप पहले जान लीजिए। सामग्री में कुछ संविदा आम की, पीपल की, बरगद की, गूलर की लकड़ी हम इसलिए लेते हैं कि उनके अंदर कार्बन कम होता है। तो इन लकड़ियों को आप लीजिए, उनको छोटे छोटे पीसों में काट लीजिए। फिर कुछ सामग्री भी सुगंध के लिए, कुछ सामग्री भी आप एकत्रित कीजिए। फिर कुछ कपूर इत्यादि आप लीजिए अग्नि को जलाने के लिए। घी लीजिए और जिस बर्तन पे आप यज्ञ कर रहे हैं उस बर्तन में पहले नीचे थोड़ा सा आप मिट्टी या रेत डाल लीजिए, ताकि नीचे का जो फर्श जमीन इत्यादि है वो गर्म ना हो। बस यही सामग्री आपके लिए चाहिए। एक बड़ा सा चम्मच ले लीजिए वो आहुति डालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लकड़ियों को ऐसे क्रॉस करके उस पर रख देंगे। ऐसे, पहले ऐसे, फिर उस पर ऐसे, उस तरह से लकड़ियों को आप रखेंगे और बीच में एक कपूर की टिक्की उसमें रख देंगे। फिर हम चम्मच के अंदर एक कपूर रखकर एक मंत्र के माध्यम से उसको जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। उस टिकिया को जलाएंगे और उसको यज्ञ कुंड में छोड़ देंगे। उसके बाद 3 लकड़ियों को हम घी के अंदर भिगोकर उस यज्ञ कुंड के ऊपर रखेंगे मंत्र के माध्यम से। एक एक लकड़ी, एक एक मंत्र। पहले वो कपूर उसके अंदर डालने के बाद पूरा मंत्र पढ़िए। ओम भूर्भुवः सौदोरी भुम्ना पृथिवी वरिमना तस्यास्ते पृथिवी दिव्यजने पस्ते अग्नि मन्नादया ददे। अब एक दीपक हम जलाकर उसके ईशान कोण में रखेंगे, यानी उत्तर और पूर्व कोण में, यज्ञ के उत्तर और पूर्व कोण में एक दीपक जलाएंगे और उस दीपक जलाने का मंत्र है ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहीतोमिषा पूर्ते संसर्जे थम्यं च अस्मिन् तस्दस्ते अद्युतस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सिद्धत। अब जो सुविधा हमने घी के अंदर भिगो रखी है उनको एक एक करके यज्ञ कुंड के ऊपर रखेंगे। पहले एक आहुति घी की देंगे। ओम अयंत इग्म आत्मा जात वेदस्तेन्दस्वा वर्धस्वा चेद वर्धयाः चास्मान् पर्जया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन सामे धयाः स्वाहा इदमग्ने जातवेद से इदम नमः। एक आहुति
घी की डाल लेंगे। फिर वो लकड़ी को उठाएंगे जो घी में भिगो रखी है, और एक मंत्र के माध्यम से उसको यज्ञ कुंड पर रखेंगे। ओम समिदा अग्निं दुवो गर्तोर्वो दयातिथिम अस्मिन् हव्या जुहुतन स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। वो लकड़ी उसके ऊपर रखेंगे। फिर दूसरी लकड़ी उठाएंगे। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतम तिर्वम जुहोतन अग्ने जात वेदसे स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से इदम नमः। वो दूसरी लकड़ी भी उसके ऊपर रखेंगे। ओम तन्त्वा समिध बीरंगीरो घर्तेन वर्धमसि वचोचा यविष्ठा स्वाहा इदम अग्ने अंगीरसे इदम नमः। वो तीसरी लकड़ी इसके ऊपर रखेंगे। फिर 2 आहुति हम घी की डालेंगे मंत्र के माध्यम से। ओम आयंत इग्म आत्मा जात वेदस्तेन्दस्वा वर्धस्वा चेद वर्धया चास्मान पर्जया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन सामे दया स्वाहा। ये क्या होती डालेंगे। स्वाहा का अर्थ होता है कि हम अपने मन और बुद्धि से आपको अर्पित कर रहे हैं परमपिता परमेश्वर। फिर से एक आहुति घी की। ओम अजंत इग्म आत्मा जात वेदस्तेन्दस्वा चेद वर्धया चास्मान पर्जया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन सामे दया स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से इदम नमः। वो तीसरी लकड़ी वो एक तीसरी आहुति भी उसके अंदर डाल लेंगे। अब हम जल प्रसेचन मंत्र, हम चारों तरफ से जल के द्वारा यज्ञ कुंड की परिक्रमा करेंगे। दाएं हाथ में जल लेंगे और सबसे पहले पूर्व दिशा में उस जल को डाल लेंगे मंत्र के माध्यम से। ओम आदितेनु मनसवाहा पूर्व दिशा में। फिर से जल लेंगे दाएं हाथ में, इसको पश्चिम दिशा में डालेंगे। ओम अनुमते नु मनसवाहा पश्चिम दिशा में प्रसेचन करेंगे। फिर इसे उत्तर की दिशा में करेंगे। ओम सरस्वती न्यूमन सवाहा इसको उत्तर की दिशा में। अब फिर हाथ में जल लेंगे इसको दक्षिण दिशा में। ओम देव सविता परशुव जजपातिम भगाय दिव्यो गंधर्वाः के तापहु केतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न सौदतु इसको दक्षिण दिशा में डाल लेंगे। इसके बाद यज्ञ कुंड के उत्तर दिशा में आहुति डाल लेंगे। यज्ञ कुंड के उत्तर दिशा में आहुति डालेंगे मंत्र के माध्यम से। आग ओम आग्नेय स्वाहा इदम आग्ने इदम नमः उत्तर दिशा में। इसको दक्षिण दिशा में डाल लेंगे। दूसरी आहुति लेंगे घी की और उसको दक्षिण दिशा में डाल लेंगे। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ये 2 आहुति घी की अगली हम यज्ञ के बीचों बीच डालेंगे मंत्र के माध्यम से। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। केवल घी की आहुति यज्ञ के बीचों बीच डाल लेंगे। फिर से एक आहुति यज्ञ के बीचों बीच। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। अब जो प्रातःकाल के जो मंत्र हैं
वो आप देख लीजिए। उनकी आहुति इस प्रकार डालेंगे, साथ साथ सामग्री की भी आहुति उसमें डालेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवतया जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ये हमारी प्रातःकाल की आहुति है और दूसरी हमारी ये आहुति हमारी सायकाल की है। आप इसको भी देख लीजिए। ओम ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिरग्नि स्वाहा। ये कुछ अतिरिक्त आहुति और डालेंगे हम सुबह शाम की आहुति के अतिरिक्त। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्दवतया जुषानो अग्निर्वेतुः स्वाहा। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। इदं प्राणाय अग्ने प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम सवरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदं आदित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्सुर अग्नि वायवा आदित्येभ्यः प्राणापानेभ्यः स्वाहा। इदं अग्नि वायवादित्येभ्यः प्राण अपानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सौरो स्वाहा। ओम या मेदां देवगणाः पितृसोपासते तथा मामद्या मेदाग्ने मेधाविघ्निं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि प्रासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन सुप्ताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोदस्मा जजुहुरान्मेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्ति विधेम स्वाहा। और अलग से कोई आहुति अगर आपने डालनी है तो आप गायत्री मंत्र बोलकर आप और आहुति डाल सकते हैं। जैसे हम एक आहुति डाल के दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आप और भी ज्यादा आहुति डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना है तो फिर आप पूर्ण आहुति डाल लेंगे 3 बार। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब जो घी रह चुका है वो रहने दीजिए, जो सामग्री बाकी है वो बचने दीजिए। अब उसमें अतिरिक्त कुछ नहीं डालना है। अब सबको अलग से रख दीजिए। अब हम यज्ञ की प्रार्थना करेंगे, यज्ञ की स्तुति करेंगे। किस प्रकार करेंगे वो भी आप देख लीजिए। यज्ञ प्रार्थना, यज्ञ स्तुति।
यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, वेदों की बोले रिचाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे, अश्वमेधाधिक ऋचाए, जज पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला करे, लाभ दे संसार को, नित्य सरदा भक्ति से, जय जाति हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के, संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर, प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ, गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विषितार हो, इदम न मम का सार्थक पर, तेक में व्यवहार हो, प्रेम रस से तृप्त हो कर, वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पे रहे, यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। फिर एक माध्यम के द्वारा, एक मंत्र के द्वारा हम शांति अर्चना करेंगे और चारों तरफ जल का छींटा लगाएंगे। ओम द्वौ शांतिरांतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांतिरेधिः शांतिः, श्यामा शांतिरेव शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इसके बाद जितने भी हमारे महापुरुष देवता हैं, हम उनकी जय घोषणा करेंगे, जयकार करेंगे। जितने भी हमारे देवता हैं, भारत माता की जय, गौ माता की जय, हमारे ऋषियों की जय, ये सूर्य देव की जय, अग्नि देव की जय, ये धरती माता की जय, अपने माता पिताओं की जय, गुरु महाराज की जय, इन सब का जय जयकार लगाएंगे और अंत में यज्ञ को नमस्कार करेंगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से हमने देखा कि दैनिक अग्निहोत्र हम किस प्रकार से करते हैं। हम सुबह और शाम किस तरह से एक यज्ञ वैदिक विधि से, ये जो अपने आप में मंत्र सुने हैं, ये सारे के सारे हमारे यजुर्वेद के मंत्र हैं। जो हमारा वेद है यजुर्वेद, ये उसके ही मंत्र है और उसके ही मंत्रों के माध्यम से हमने एक
सुबह शाम का एक छोटे रूप में एक यज्ञ आपको बताया है। मैं आपकी मेरी अभिलाषा रहेगी कि आप ये करते रहिए। अगर आपको कोई विशेष मंत्र आपको नहीं आए तो आप केवल जो आहुति आप डालने हैं, जो भी मंत्र आपको आता है, जैसे गायत्री मंत्र है, वो गायत्री मंत्र के माध्यम से भी आप सभी प्रकार की घी आहुति और सामग्रियां डाल सकते हैं। 16 आहुति है आप सुबह डाल ले, 16 आहुति आप शाम को डाल ले। ये हमें करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम दिन भर में जो कचरा हम फैलाते हैं, जो गंद हम अपने शरीर के द्वारा फैलाते हैं, पसीने से, मल से, मूत्र से, अपने श्वास के द्वारा, और चारों प्रकार से जो ये और दूसरा प्रकार का कचरा जो हम फैलाते हैं, उस कचरे की, उस गंद की निवृत्ति के लिए हमें सुबह शाम यज्ञ करना हमारा आवश्यक हो जाता है। तो उसकी निवृत्ति के लिए बताते हैं कि जब एक आहुति हम घी की उसमें अग्नि में डालते हैं तो वो ऊपर जाकर काफी मात्रा में कई टन ऑक्सीजन बनाती है। इस प्रकार अगर 16 आहुति उसमें डालोगे तो हमारे चारों प्रकार का वातम जो है वो शुद्ध रहेगा, और हम, अगर वातावरण हमारा शुद्ध है, वायुमंडल अगर शुद्ध है, तो हम भी स्वस्थ प्रकार से रह सकते हैं। तो फिर भी इससे संबंधित अगर कोई आपको कुछ और आपने पूछना है तो हमें कमेंट करके जरूर लिखिए। हम इसको और सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हमारा समय समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, ओम सम।